प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसकी तरंगदैर्घ्य से। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज है? समानांतर। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसे ही रहती है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटॉन। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया है? हाइगेन्स के द्वारा। अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है प्रकीर्णन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि छोटी तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश बड़ी तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होते हैं। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? अपवर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। इंद्रधनुष बनने का कारण वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। मृग तृष्णा उदाहरण है अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं अनुप्रस्थ। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों की समान। तरंग ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है। तदनुसार उसे निशाना क्या किसे लगाना चाहिए? मछली जल दिखाई दे उसके ऊपर। कपड़े को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं उसकी सही वर्ण संयोजन के कारण। पीले रंग का पूरक रंग है नीला। अंतर्दर्शीय क्या है? यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशीय यंत्र है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूर दृष्टि दोष। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? मायोपिया से। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? दूरदृष्टि से। ल्यूमेन एकक है ज्योति फ्लक्स का। दूरबीन क्या है? दूर की वस्तु देखने का यंत्र। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है 8 मिनट 20 सेकेंड। प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट, कोरोना। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 250 सेकेंड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा हो। प्रकाशिक तंतु की अत्यधिक पतले आकार के बावजूद प्रकाश उनमें प्रगामी होता है क्योंकि वह ऐसे यंत्र है जिसमें संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्त्य प्रभावित होंगे? केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? नतोदर। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। और दूसरा, प्रकाशिक तंतु संसार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। और तीसरा, प्रकाशीय तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है। चौथा, भारत में प्रकाशिकी ये गलत हो जाएगा। मृगमरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी।
मृग तृष्ण उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती है। इसका कारण है आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी नतोदर कॉनकेव लेंस। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस प्रयुक्त करके। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होते हैं। कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण का। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग के प्रकीर्णन सबसे ज्यादा।